हमारे साथ मौजूद है निर्भया के माता जी, उनसे जानते हैं फिर से एक बार डेथ वारंट चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं फिर से एक बार कानून का मजाक उड़ा है। बार बार उड़ाया है और बार बार उड़ेगा, क्योंकि कोर्ट उनको मौका दे रहा है। कोर्ट यही चाह रहा है कि हमें बार बार मजाक, क्योंकि कोर्ट के पास कोई जवाब ही नहीं है। अपने ही फैसले दिए हुए फैसले को अमल करने में इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो कहीं ना कहीं ये बार बार फांसी का पोस्टपोन होना समाज में एक गलत संदेश जा रहा है और सरकार की, हमारे अदालतों की नाकामी साबित हो रही है। क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाए हो, आप पाक से खेल रहे हो, लेकिन अंत में फैसला उन्हीं को मिलता है। तो अगर जिसको सपोर्ट मिलेगा, गलत तरीके से उनकी जीत होगी, तो वो बार बार गलती करेंगे, बार बार कोर्ट उनको सपोर्ट करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक टेक्टिक है उन बचाने की, जो आरोपी है उनको बार बार जिस तरह से एपी सिंह एंड मौके पे आके। मैं एपी सिंह को गलत नहीं कहूँगी, मैं गलत कहूँगी अपने सिस्टम को, अपने सरकार को, क्योंकि उनको बार बार गलती करने का मौका दिया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर जो क्राइम हो रहे हैं, जो 7 साल पहले हुआ था, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हमारा सिस्टम है, हमारी सरकार है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने सुना निर्भया की माता जी को, उनका ये कहना है कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक बन के रह गया है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि दोषियों को फांसी देना है या नहीं। मौजूद है निर्भया के पिताजी, इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ सर आज कोर्ट में फिर से एक बार फांसी को जो है टाल दिया गया। फांसी को टाल दिया गया तो पता था, हमारे वकील बता दिए थे कि अभी ये पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि पवन गुप्ता का याचिका जो था राष्ट्रपति के पास वो डाला नहीं था। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि हम सब लोग परेशान थे कि वो नहीं डाल रहा, तो कहीं ना कहीं डिले होगा, पोस्टपोन होगा। लेकिन अब डाल दिया है तो जो अगली तारीख आएगी वो लास्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कानून का मजाक नहीं बना दिया बार बार जिस तरह से फांसी टल रही है। 11 साढ़े 11 बजे तक तो इन्होंने कहा हमारा अब कोई बाकी नहीं है। तो मजाक हमारा इन्होंने नहीं उड़ाया, कोर्ट का उड़ाया, जज का उड़ाया और सिस्टम का उड़ाया है। हमारा कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हम तो दौड़ ही रहे हैं। लेकिन आगे जैसे वो चल रहे हैं, हम पीछे हम चल रहे हैं। तो ये मजाक तो जरूर उड़ाया है, लेकिन कोर्ट का उड़ाया है, जज का उड़ाया है, कायदे और कानून का उड़ाया है, सिस्टम का उड़ाया है। आपको कैसा महसूस होता है जिस तरह से क्या कानून जो है पूरी तरह से अंधा हो गया, जो फैसला नहीं कर पा रहा सही गलत का? नहीं, हमारे कानून अंधा नहीं है, लेकिन उसके सुनने की शक्ति जो है वो है नहीं, इसलिए कि हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था ही दी गई है, इसलिए किसी का दोष नहीं है, कानून व्यवस्था की दोष है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने सुना निर्भया के पिताजी को, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो एपी सिंह है, जो दोषियों के वकील है, वो न्याय व्यवस्था का जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से जो अभी तक फांसी टल रही है वो कहीं ना कहीं एक चाल है दोषियों को बचाने की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एपी सिंह जी, इनसे जानते हैं आज फिर एक बार तारीख आगे बढ़ गई है, क्या बोलना चाहेंगे? तारीख जो संविधान है हमारा, उसी के मुताबिक अक्षय, विनय, पवन और मुकेश के जो प्रोसीडिंग थी उसको आगे किया गया है और उसमें साफ तौर पे है। आप इस केस की तो सिर्फ बात करते हैं, आप नैना साहनी कांड जो हमारे कैसे तंदूर में काट काट के जलाया गया, कैसे निठारी कांड हुआ, बच्चों को खा लिया, कच्चा पक्का चबा के हड्डियों के ढेर मिले, कमरे भरे हुए मिले, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे। आप जेसिका लाल मर्डर के बारे में नहीं बोलेंगे। आप नक्सलाइट जो हमले होते हैं और जो हमारे देश के सैनिक मारे जाते हैं वहाँ, उनको कब फांसी होगी, आप नहीं पूछेंगे कब डेथ वारंट जारी होगा। आप आतंकवादियों के यहाँ से नहीं पूछेंगे कि उन आतंकवादियों को कब फांसी होगी जो हमारे देश के सैनिकों के, हमारे लालों के सिर काट के ले जाते हैं, उनको फांसी की आप बात बोला कि ये केस जो है राजनीतिक केस है, कैसे आप बोल रहे हैं? पूरी तरह से राजनीतिक केस है। आपको दिख रहा है मीडिया ट्रायल है, इतनी मीडिया और कहीं है? पूरे देश की मीडिया यहीं लग जाती है। आप मानते हैं सुबह से शाम तक कोर्ट प्रोसीडिंग सुबह 10 बजे से आज शाम तक चली और इसको डिसीजन हुआ कि फांसी की सज़ा अनिश्चित काल के लिए टाली गई। तो ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। हमारा काम दलील देना है, कानून के सम्मत बात करना है, कानूनी रखना है। और लेकिन आप उन लोगों के लिए बात करने नहीं करेंगे जो वास्तव में जिनकी वजह से आज देख रहे हैं। आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि नैना साहनी हमारे देश की बेटी नहीं थी? क्या जेसिका लाल हमारे देश की बेटी नहीं थी? हाँ, उनके साथ फंडिंग नहीं हुई थी, उनके लिए बड़े बड़े फंड नहीं आए, उनका राजनीतिकरण नहीं हुआ, उनका पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाया गया, इसलिए ये हुआ। और इसमें ये हो रहा है क्योंकि फंडिंग हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए इनकी मौत की मांग की जा रही है। 2 मिनट एक आखिरी सवाल है कि अब जो सबकी जो है क्यूरेटिव पिटिशन है, मर्सी पिटिशन सब खारिज हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, मतलब तो होगी फांसी?
नहीं, आप फांसी जब चाहें, आपकी मीडिया ट्रायल है, आप ही डिसमिस कराते हैं। आपने तो दया याचिका को आज दोपहर को ही डिसमिस करा दिया था, चला दिया था ना, चल रहा था। देखिए मीडिया ट्रायल में आप लोग, मीडिया ट्रायल का सुख, आपको फांसी दिलाने का सुख आपको 4-5 दिन तक तो आनंद देगा कि हाँ मीडिया ने फांसी दिला ली, लेकिन अगर आप बचा लेते हैं किसी का जीवन, वो आपको जीवन पर्यंत सुख देगा, उसका जीवन पर्यंत आपको सुख मिलेगा। जीवन बचाने का सुख परमानेंट है, मारने का सुख टेम्परेरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ AP सिंह जो आरोपियों के वकील हैं। इनका कहना है कि जो अभी जितनी भी पिटीशन लगी है वो सब खारिज हो गई है, उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो है दोषियों को फांसी ना हो। और उनका ये कहना है कि जो दया याचिका पवन गुप्ता ने अभी प्रेसिडेंट के सामने डाली है वो अभी तक खारिज नहीं हुई है। मैं यश शर्मा, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।